गरीबदास जी महाराज का जो लेखा था, जो जन्मों का, जो उनके अच्छे बुरे कर्म थे, उनको कबीर परमात्मा उस धर्मराज की पुस्तक से फाड़ देते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम शामली में। यहाँ पे हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी देख रहे हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है और ये प्रदर्शनी का रहस्य क्या है और क्या कुछ इसमें है, बताइए हमें इसके बारे में। सर, ये प्रदर्शनी जो छुडानी के अंदर संत गरीबदास जी महाराज हुए हैं, उनके बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में पूरी प्रदर्शनी कटआउट लगाए गए हैं। और उन्होंने जो अमर ग्रंथ लिखवाया था ना सत्य ज्ञान का, वो भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। तो अगर आप कहे तो मैं आपको ये प्रदर्शनी बता देता हूँ। ये वो समय था जब संत गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष के थे और कबीर साहब जो जिंदा बाबा के रूप में आए और उन्होंने वहां जाके उन पालियों से, जिनके साथ गरीबदास जी महाराज थे, उनसे ज्ञान चर्चा की। तो वो उन्होंने उनको ये कहा कि जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उन्हें बिना खाए पिए नहीं जाने देते। तो थोड़ी चर्चा होने के बाद जैसे उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि खाना तो मैं अपने घर से खा के आया हूँ, तो अगर आप पिलाना चाहो तो मुझे दूध पिला सकते हो। तो उन्होंने कहा तो लो जी महाराज जी के दूध पी लो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं जो दूध पीता हूँ ना वो कवारी गाय का पीता हूँ, मतलब ऐसी गाय, ऐसी बच्चिया जिसके कभी भी बैल ने टच ना किया हो। तो सभी पाली और सभी जो वहां के लोग थे वो कहने लगे कि महाराज जी आप तो मजाक कर रहे हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। तो उसी समय संत गरीबदास जी अपनी एक प्यारी बच्चिया थी जो जिनको जिंदा बाबा जी के पास लेके आते हैं। वो कहते हैं बाबा जी बताओ ये बच्चिया कैसे दूध दे सकती है। तो जिंदा बाबा कहते हैं कि भाई एक मटका लाओ, छोटा स्वच्छ पात्र लाओ और इसके जो स्तन है उनके नीचे रख दो। और उनके हाथ रखने से उसके वो जो बच्चिया थी गाय की, उसके स्तन बड़े बड़े हो जाते हैं और उनसे दूध की धारा बहन निकलती है और वो पात्र है वो पूरा भर जाता है दूध से। और उसके बाद जो जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा थे वो उस दूध को पीते हैं और फिर बाकी जो पाली है और गरीबदास जी महाराज हैं उनको पीने के लिए देते हैं। लेकिन बाकी पाली ये कह के मना कर देते हैं कि जादू जंतर का दूध है, हम नहीं पी सकते और आपकी जात का पता नहीं, आप कहाँ से हो, कौन हो। तो वो इस तरीके से मना कर देते हैं। लेकिन संत गरीबदास जी महाराज एक पुण्य आत्मा थी भगवान की। उन्होंने कहा कि भगवान आपके जो झूठा जो दूध है वो ऐसा अमृत कब कब मिले, तो लाओ मुझे दे दीजिए और मैं पीता हूँ। तो गरीबदास जी महाराज जो दूध पीते हैं और जिंदा बाबा में जो कबीर परमात्मा थे जिंदा बाबा के स्वरूप में, वो उन्हें अपना ज्ञान बताते हैं, अपने जो निज धाम सतलोक की गाथा सुनाते हैं, जिसको सुनकर गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान वो लोक मुझे भी देखना है, मुझे भी दिखा दीजिए। तब जिंदा बाबा उन्हें कहते हैं कि बेटा जब तक आप मुझसे नाम दीक्षा नहीं लेते और बिना नाम दीक्षा लिए आप वो लोग नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज को नाम दीक्षा देते हैं और जो नाम दीक्षा देकर उनकी आत्मा को अपने निज धाम सतलोक ले चलते हैं। और रास्ते में जाते हुए वो उन्हें धर्मराज का लोक भी दिखाते हैं, जहां जिंदा बाबा में कबीर परमात्मा जो गरीबदास जी महाराज के जो लेखा जोखा है धर्मराज के पास, उसको फाड़ देते हैं। उसको दिखाते हैं कि ये धर्मराज है, ये सबका लेखा जोखा रखता है। और वहां पे गरीबदास जी महाराज का जो लेखा था, जो जन्मों का, जो उनके अच्छे बुरे कर्म थे, उनको कबीर परमात्मा उस धर्मराज की पुस्तक से फाड़ देते हैं। उसके बाद उनके जो कर्मों का लेखा फाड़ने के बाद गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेके जाते हैं। इस बीच वो उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग सबके दिखाते हैं, देवी देवता स्वर्ग नर। जब वो उन्हें स्वर्ग में लेके सतलोक में लेके जाते हैं तो सतलोक में एक गुम्बज है जो मुख्य स्थान है, वो एक बहुत बड़ा गुम्बज है, वहां एक सिंहासन है। वहां परमात्मा कबीर परमात्मा सतपुरुष रूप में विराजमान है, एक राजा की तरह सिंहासन में विराजमान है। तो जिंदा बाबा रूप में जो कबीर परमात्मा आ गए थे वो उन्हें जाके चवर करने लगते हैं और गरीबदास जी महाराज को लगता है ये जो सिंहासन पे बैठे हैं ना ये भगवान है और जिंदा बाबा जो हैं ये इनके सेवक हैं। तो ये सोच ही रहे थे गरीबदास जी। उसके जस्ट बाद क्या होता है कि जिंदा बाबा उस सिंहासन पे बैठ जाते हैं और जो सतपुरुष रूप में जो राजा के समान भगवान थे वो उस जिंदा बाबा पे चवर करने लगते हैं। तो गरीबदास जी सोचते हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत चमत्कार, बहुत शक्ति है और ये भगवान इन्हें चवर कर रहा है, ऐसा सोच ही रहे थे। तो उसके बाद वो जो तेजो में स्वरूप था सत्य पुरुष रूप का, वो जिंदा बाबा के अंदर समा जाते हैं और उस असंग मंड के जो संचालक के जो सिंहासन पर एक जिंदा बाबा रूप में कबीर परमात्मा ही रह जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि बेटा मैं ही वो पूर्ण परमात्मा हूँ जिसने सारी सृष्टि रची, और चवर अपने आप हिलने लगता है उनके ऊपर।
और कि मैं ही वो परमात्मा हूं जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, और मैं ही तुम्हें वो ज्ञान देने के लिए इस धरती पे हमेशा आता रहता हूं। उसके बाद जब संत गरीबदास जी महाराज ऊपर सतलोक के वो सारी घटनाएं हो रही थी, उनके शरीर को मृत जानकर गांव वालों ने जलाने के लिए शमशान घाट ले जा चुके होते हैं। कि जैसे उन्हें पता लगता है क्योंकि उनका शरीर अचेत हो गया था, उनकी आत्मा सतलोक जा चुकी थी, तो उनको चिता पे रख दिया जाता है। तभी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उनकी जीवात्मा को उनके शरीर में भेज देते हैं, और यहाँ पर जो गरीबदास जी महाराज हैं वो चिता पर उठ के बैठ जाते हैं, उनके सभी बंधन टूट जाते हैं, और जैसे ही वो उठते हैं वो वहां सतलोक की वाणी को दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से गाना शुरू कर देते हैं। तो सभी गांव वाले सोचते हैं कि किसी बाबा ने जादू जंत्र का दूध पिलाकर हमारे बेटे को मृत्यु मार दिया था, लेकिन भगवान ने इसे बचा लिया। लेकिन अब ये पागल हो गया, सबको ऐसा पागल जैसा लगते थे वो, कि ये जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वो सबको ऐसा लगता था कि गरीबदास जी महाराज पागल हो गए हैं, भगवान ने इन्हें जीवित तो कर दिया। तो लोगों के अंदर ये डर हो गया। तो कुछ समय बाद जो दादूपंथी जो थे, गोपाल दास जी थे, उनके शिष्य छुड़ानी में ही गांव के एक व्यक्ति थे जो उनके शिष्य थे। जब वो उनके घर आए तो उन्होंने कहा कि जी हमारे जो चौधरी साहब है, उनका नवासा जो है वो ऐसे ऐसे मर गया था, एक साधु महात्मा ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया था, और लेकिन वो भगवान ने जीवित कर दिया, लेकिन वो पागल हो गया है, तो आप उनका इलाज कर दीजिए। तो वो उनको बुलाते हैं कि भाई बुलाओ उसको। तो जब उनसे पूछते हैं गरीबदास जी महाराज से कि बेटा आपकी जिंदगी किसने खराब की, तो वो कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो जैसे ही वो गोपाल दास जी वो वाणी सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा पागल नहीं है। गांव वाले जो इसे पागल कहते हैं, इनको ये वाणी समझ नहीं आई, क्योंकि संतों की ये जो वाणी है, क्योंकि वो खुद दादू दयाल के पंथ से थे, तो वो जैसे ही वो इस वाणी को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सच में इनको भगवान मिले थे। तो वो कहते हैं कि भाई गरीबदास जी को विनती करते हैं कि मैं आपका जो ये वाणी है इनको लिखित एक ग्रंथ में लिखना चाहता हूँ। तो 2-3 दिन घूमने के बाद उनको गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अगर आप पूरी वाणी लिखो तो मैं लिखूंगा, अन्यथा नहीं। इस बीच गांव वाले क्या सोचते हैं कि गरीबदास जी के अंदर बहुत बड़ी कोई ऐसी शक्ति आ गई है कि बाबा जी को भी अपने पीछे पागल कर लिया है। गांव वालों का मानना था। 3 दिन के पश्चात संत गरीबदास जी महाराज उनसे वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपको लिखवा दूंगा अगर पूरा लिखोगे तो। और उसके बाद 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक वो उन्हें उस अमर ग्रंथ को लिखवाते रहे, उन वाणियों को जो भगवान से मिलने के बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, और वो सदग्रंथ के रूप में तैयार हुई। वो 6 महीने तक लिखे जाने के बाद वो सदग्रंथ आज हमारे सामने श्री अमर ग्रंथ साहिब जी के नाम से हमारे सामने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वो पूरा ग्रंथ है, जितनी वाणियां गरीबदास जी महाराज ने बोली और गोपाल दास जी ने लिखी, ये इस ग्रंथ में संकलित है, ये वो वाणियां। और इसी अमर ग्रंथ की वाणी का यहाँ पाठ चल रहा है 3 दिन का।